मैं आपके लिए फिर से एक मज़ेदार गे स्टोरी लाया हूँ। कहानी को सुनते समय ईयरफोन या हेडफोन का यूज़ ज़रूर करें कि आपको ऑडियो क्वालिटी पसंद आए। अगर यह कहानी ज़रा सी भी पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करें और मेरे चैनल को बॉय स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें और मेरे चैनल भी ज़रूर करें। यह कहानी अनय की है। वह दिल्ली में रहता है। अनय एक 19 साल का लड़का है। वह गोरा है और थोड़ा पतला सा लड़का है। वह इस साल 12वीं कक्षा में था। उसकी पढ़ाई अच्छी चल रही थी। उसकी बहन थी उससे बड़ी। वह 21 साल की है। वह इलाहाबाद में MBA कर रही थी। उसका अब की बार फाइनल था। MBA का कुछ महीनों बाद दोनों भाई बहन का एग्ज़ाम एक साथ ही पड़ गया। दोनों ने अच्छी पढ़ाई कर रखी थी, इसीलिए अच्छे से एग्ज़ाम निकाल दिया और पेपर ख़त्म होने के बाद उसकी दीदी अब घर आ रही थी। अनय लेने गया। कुछ देर बाद उसने अपने दीदी को देखा और उनके बुलाने लगा। भीड़ ज़्यादा होने से सुनाई नहीं दे रहा था। तभी तन्मय दौड़कर अपने दीदी के पास गया, उनसे नमस्ते किया और उनको मिला। उनसे बहुत सी बातें की। बातों बातों में दीदी ने कहा कि चलो सभी लाल किला देखकर आते हैं। वह सभी दिल्ली में ही उनका घर था। वह उसी में रहते हैं। अनय ऊपर वाले रूम में रहता था। मम्मी, पापा और दीदी नीचे वाले कमरे में रहते थे। अनय को ज़्यादा अकेला रहना पसंद था। वह ज़्यादा नहीं बोलता था। वह किसी चीज़ को लेकर हमेशा परेशान रहता। अगले दिन ही सभी लोग लाल किला देखने के लिए गए। वहाँ पर वह बहुत घूमे। उन्होंने टिकट लिया लाल किला के अंदर घूमने के लिए और बाहर आए तो उन्होंने खूब शॉपिंग की। रात होने लगी तब वह घर वापस आए। वह बाहर से ही खाना खा लिया था और सभी अपने कमरे में चले गए और अनय भी ऊपर वाले कमरे में चला गया और रात बहुत हो रही थी। सब सो गए। सुबह उठे तो उन्हें कल घूमने उसकी बात कर रहे थे जो उन्होंने खरीदा था। वह जिसके लिए था उसे देने लगे। अनय भी अपनी चीज़ें लेकर बिना बोले ही अपने कमरे में चला गया। इससे उसके घर वाले बहुत परेशान रहते थे कि वह खुश नहीं रहता और वह बाहर भी नहीं जाता है कि अपने दोस्तों के साथ ही रहे, कुछ देर घूमकर खुद के मन को थोड़ा खुश कर सके। कुछ दिन बाद अनय के बहन के फ़ोन कॉल आया। उसका दोस्त उसके पास आ रहा था। अगले दिन वह आने वाला था तो अनय को जाने के लिए कहा। अगले दिन उस लड़के को लेना स्टेशन पर जाना था, इसीलिए उसकी दीदी ने उस लड़के को नंबर अनय को दिया। अनय अपना मोटरसाइकिल लेकर वहां पहुंचा और उसने कॉल किया। अनय ने पूछा कि तुम किस कलर के कपड़े पहने हो। उसने बताया कि मैं हल्का ग्रे कलर की शर्ट और
ब्लैक कलर की पैंट पहन रखा हूँ। और तभी उस लड़के ने भी पूछा कि तुम किस कलर के कपड़े पहन हो। इसने बताया कि मैं ब्लू कलर की लोवर और ब्लैक कलर का टी शर्ट पहना हूँ। कुछ देर बाद दोनों मिले। अनय उस लड़के को देखता ही रह गया। वह बहुत हैंडसम था। फुल दाढ़ी पर हल्के हल्के बाल जैसे वह सेट कराकर आया था। और उसकी मूछें हट्टा कट्टा मर्द और उसके डोले सोले। वह 26 साल का जवान था। उसे मदहोश कर रही उस लड़के ने कहा, आपका नाम अनय है? पर वह कुछ जवाब नहीं दिया। तब उस लड़के ने उसके मुंह पर चुटकी बजाते हुए टच की। तब उसे होश आया। अनय ने कहा, हाँ, मेरा नाम अनय है। आप ही हैं मेरे दीदी के दोस्त। चलो अब घर चलो। दोनों स्टेशन के बाहर आए और अनय जैसे ही गाड़ी पर बैठा चलाने के लिए, तभी लड़के ने कहा कि गाड़ी में चलाऊंगा, कहीं फिर तुम बेहोश हो गए तो अब हम सीधा हॉस्पिटल में मिलेंगे। तभी उस लड़के ने कहा, मैं मजाक कर रहा हूँ, पर गाड़ी में चलाऊंगा। वह दोनों गाड़ी पर बैठ गए। अनय ने उनका नाम पूछा तो अनय ने अपना नाम अनय बताया और साल भी बताया कि मैं 19 साल का हूँ। और अनय ने सिद्धार्थ से उसका नाम पूछा तो सिद्धार्थ ने अपना नाम सिद्धार्थ बताया। सिद्धार्थ ने गाड़ी स्टार्ट कर दी। तभी सिद्धार्थ ने कहा, मुझे पकड़ लो। अनय ने कहा, मैं ठीक हूँ, आप गाड़ी चलाओ। उसने गाड़ी चलाकर एकदम से ब्रेक मार दी। अनय के सिद्धार्थ के चिपक गया। अनय को सिद्धार्थ के बदन की खुशबू अनय को मदहोश कर रही थी। तभी उसने कसकर सिद्धार्थ को पकड़ लिया। एकदम चिपक गया, पर सिद्धार्थ ने कुछ भी नहीं कहा। अनय उसके बदन की खुशबू को सूंघकर मदहोश सा हो गया। सिद्धार्थ के शरीर की गर्मी भी उसे जान पड़ने लगी। सिद्धार्थ ने एक होटल पर रुके। उन दोनों ने खाना वहीं खा लिया। कुछ देर तक वह बाहर ही घूमते रहे और बहुत सारी बातें की। रात होने वाली थी। तब दोनों घर पहुंचे। घर वालों ने पूछा कि अब तक कहाँ थे, गाड़ी ले थी? तभी दोनों ने कहा कि हम दोनों ही घूम रहे थे और हम बाहर ही खाना भी खा लिया है। अब सिद्धार्थ ने कहा कि मैं थक गया हूँ, अब सोना चाहता हूँ। तो घर वालों ने कहा, तुम और अनय ऊपर वाले कमरे में जाकर एक साथ रहो। अनय को उसकी मम्मी और पापा ने कहा कि इनको जाकर अपना रूम दिखाओ। तो अनय अपने कमरे में लेकर गया तो उसके कमरे में बॉडी बिल्डर की बहुत सी फोटो लगी थी। सिद्धार्थ ने कहा कि तुम लड़कों को पसंद करते हो क्यों? तभी मैं मुस्कुराते हुए का मजाक कर रहा हूँ। तभी उसने पूछा कि मैं नहाऊं कहाँ, बाथरूम कहाँ है? तो अनय ने कहा, इन्हें हाथ इशारे से दिखाते हुए किया और सामने की ओर दिखाया। तभी सिद्धार्थ ने वहीं अपना सारा कपड़ा उतार दिया। अंडरवियर में हो गया। उसका औजार उभरा हुआ अंडरवियर के बाहर दिख रहा था। तभी अनय अंदर
अनय ने कहा, अंदर जाकर कपड़े उतारते यहीं पर उतार दिया। सिद्धार्थ ने कहा, तुम लड़के हो, लड़की नहीं, इतना शर्म क्यों कर रहे हो? इतना कहकर अंदर चला गया। नहाने लगा। नहाकर केवल अंडरवियर पहनकर बाहर आया। अब तो और भी उसका सामान उभरा हुआ था और वैसा ही बेड पर लेट गया, केवल अंडरवियर के लेट गया। अनय ने कहा कि तुम ऐसे ही लेटते हो, केवल अंडरवियर के? सिद्धार्थ ने कहा, हाँ, मैं ऐसा ही लेटता हूँ। सिद्धार्थ ने कहा कि तुम कपड़े पहनकर सोते हो? अनय ने कहा, कि नहीं, पर आज मेरे पास तुम लेटे हो, इसीलिए मैंने कपड़ा पहनकर लेटा हूँ, वरना हमेशा अकेला ही लेटता था, तो मैं भी केवल अंडरवियर में ही रहता था। तभी सिद्धार्थ ने कहा कि टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करूँगा, कपड़े उतार दो। मैं तो केवल मजाक कर रहा हूँ, पर जिसमें तुम कंफर्टेबल हो वही करो, और तुम भी कपड़े उतार दो। इसका अगला पार्ट कल आएगा। और ये कहानी अगर थोड़ा सी भी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें।